हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का एक टॉपिक ले रहे हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया के हम जनरल कैरेक्टर्स और इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। एम्फीबियंस मीन्स जो उभरचरी नेचर के हों, यानी जो जल में रह सकते हो और थल में भी रह सकते हो। दे कैन लिव इन वाटर और डैम प्लेसेस एंड ऑन लैंड। इनमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जो कि मराइन होगा, यानी जो समुद्र में रहने वाला होगा। ये शीतोष्ण और उष्ण रीजन में पाए जाते हैं। सिर्फ फ्रॉग ही एक ऐसा है जो कि आर्कटिक सर्किल में भी पाया जा सकता है। टॉड भी एम्फीबियन है जो कि ड्राई हैबिटेट में पाया जाता है या रहता है। दे आर एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक। एयर एंड वाटर ब्रीदिंग होते हैं, यानी ये जल और थल दोनों में निवास करेंगे तो दोनों में ये सांस लेने वाले होते हैं। ये कार्निवोरस होते हैं, यानी ये मांसाहारी प्राणी हैं। कोल्ड ब्लडेड भी होते हैं, ये शीत रुधिर वाले जंतु हैं। इनका बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, हमारी तरह यानी मैमल्स और एव्स की तरह कांस्टेंट नहीं रहता। ये ओविपेरस होते हैं और टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स हैं, मीन्स इनमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स यानी अग्रपाद और पश्चपाद पाए जाएंगे। हेड इनका डिस्टिंक्ट होता है। धड़ यानी ट्रंक इलांगेटेड होगी, बट ग्रीवा यानी नेक और टेल प्रेजेंट हो भी सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। फ्रॉग में हम देखते हैं कि नेक नहीं होती, टेल भी नहीं होती, बट सैलामेंडर इनमें नेक और टेल दोनों पाई जाएंगी। लिम्स 2 पेयर होते हैं। कुछ लिम्बलेस एम्फीबिया भी होंगे, और जो ये लिम्स हैं इनमें 4 या 5 अंगुलियां पाई जाएंगी। हम यहाँ पर देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये लिम्बलेस एम्फीबिया है। ये पेंटाडेक्टाइल लिम्ब वाला सैलामेंडर है। दिस इज सैलामेंडर। इसमें अपन 2 पेयर ऑफ लिम्स देख रहे हैं, ये अग्रपाद है और ये पश्चपाद है, बट ये दोनों इक्वल इन साइज होंगे, दोनों बराबर होंगे साइज में। अब हम यहाँ पे इस फ्रॉग को देख रहे हैं, इसमें भी हम 2 पेयर ऑफ लिम्स देख रहे हैं। ये अग्रपाद है, ये पश्चपाद है, ये फोर लिम है, ये हिंड लिम है। फोर लिम जो है वो हिंड लिम की तुलना में आप यहाँ देख रहे हैं कि छोटे हैं। इनमें अनइक्वल साइज के होंगे फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स, और इनमें हर एक में 5-5 अंगुलियां होंगी या इससे कम भी हो सकती हैं। अब हम इनके स्किन की बात करें तो स्किन इनकी स्मूथ होती है, बट रफ भी हो सकती है। स्किन में काफ़ी सारी ग्रंथियां पाई जाएंगी जो कि उसको नम या मोस्ट बनाए रखेंगी। स्किन के अंदर कुछ पिगमेंट सेल जिनको क्रोमेटोफोर्स कहते हैं वो भी प्रेजेंट रहते हैं। एक्सोस्केलेटन इनमें एब्सेंट होता है, यानी बायकंकाल एब्सेंट होगा। जो डिजिट होती हैं वो क्लॉलेस होती हैं। किसी किसी में डर्मल स्केल्स पाए जा सकते हैं। एंडोस्केलेटन यानी अंतःकंकाल इनका ज्यादातर बोनी होता है, यानी बोन्स का बना हुआ होता है, हड्डियों का। स्कल यानी कपाल इनका डाइकोंडाइलिक होता है, मतलब इसमें 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, माउथ इनका लार्ज होगा। इनमें होमोडोंट पाए जाते हैं। होमोडोंट टीथ मीन्स जिनमें जो दांत सभी एक ही प्रकार के हों, उनको हम होमोडोंट टीथ कहते हैं। या तो वो अपर जॉ में प्रेजेंट होंगे या फिर बॉक्स जॉज यानी अपर और नीचे लोअर जॉज दोनों में प्रेजेंट हो सकते हैं। टंग इनकी प्रोट्रूसिबल होती है, हम यहाँ पे देख ही रहे हैं। ये टंग एक प्रे आने पर, यह भी इस फ्रॉग का माउथ बंद है। जब प्रे आया तो इसने इस तरीके से जीभ को तुरंत बाहर उछाला, यानी टंग ऑफन प्रोट्रूसिबल। एलिमेंट्री कैनाल टर्मिनेट करती है अवस्कर द्वार में, यानी क्लोएका में, मीन्स इनमें एनस नहीं होता। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। इनमें रेस्पिरेशन फेफड़ों के द्वारा, स्किन के द्वारा
या माउथ की जो लाइनिंग है उसके द्वारा हो सकता है। लार्वा में एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं, उनके द्वारा श्वसन होता है। ये एक्सटर्नल गिल्स कुछ एम्फीबिया जो कि एक्वेटिक होते हैं उनमें लाइफ लॉन्ग परसिस्ट रहते हैं। अब हम बात करते हैं हार्ट की। इनमें हार्ट यानी हृदय 3 चैम्बर वाला होता है, त्रिकोष्ठीय होता है, यानी इसमें 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाएंगे। इनमें साइनस विनोसस प्रेजेंट होता है, यानी धमनी कान प्रेजेंट होगा और शिरा कोटर भी प्रेजेंट होगा। इनमें धमनी चाप सिमेट्रिकल होते हैं। 2 तरीके के निवाहिका तंत्र पाए जाते हैं, रीनल एंड हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये दोनों ही पूर्णतया विकसित होते हैं। हमारे यानी मैमल्स के अंदर हिपेटिक पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, बट रीनल पोर्टल सिस्टम हमारे में एब्सेंट होता है, यानी वृक्कीय निवाहिका तंत्र हमारे में एब्सेंट होगा। इनमें दोनों ही प्रकार के निवाहिका तंत्र पूर्णतया विकसित होते हैं। इर्थ्रियोसाइट्स मीन्स आरबीसीज, लाल रुधिर कणिकाएं। ये इनमें लार्ज होती है, ओवल होती है और न्यूक्लिएटेड होती है, मीन्स इनमें केंद्रक पाया जाता है। बॉडी का टेम्परेचर जैसे मैंने अभी बताया कि इनका बॉडी का टेम्परेचर वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। हम 3 चैम्बर्ड हार्ट देख रहे हैं, 2 आर्टिकल हैं, ये वाला, ये मेरा कर्सर है और नीचे ये वेंट्रिकल है। नाउ हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनकी किडनी जो है वो मीजोनेफ्रिक होती है और उनमें एक परसिस्टेंट यानी चिरस्थायी नेफ्रोस्टोम नामक स्ट्रक्चर भी होगा। यूरिनरी ब्लेडर इनका मूत्राशय लार्ज होता है और जो यूरिनरी डक्ट्स हैं यानी मूत्र वाहिनियां हैं वो भी क्लोएका में खुलती हैं। एक्सक्रिएशन के आधार पर ये यूरियोटैलिक प्राणी है, मीन्स ये अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। ब्रेन इनका पुअरली डेवलप्ड होता है। इनमें 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट, इनमें जो नॉस्ट्रिल्स है यानी एक्सटर्नल नेयर्स वो बकल कैविटी से अटैच होंगे, ये नॉस्ट्रिल है यहाँ पर। इनमें जो मिडिल ईयर है उसके अंदर एक ही बोन पाई जाएगी जिसे हम कॉल्यूमेला बोलेंगे। हमारे जो मैमल्स में मिडिल ईयर जो होता है, हमारे ईयर के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। मिडिल ईयर में हमारे 3 बोन्स पाई जाती है, इंकस, मेलियस और स्टेप्स। इनमें मिडिल ईयर में सिर्फ एक ही ऑसिकल यानी बोन पाई जाएगी जो सिंगल रॉड लाइक होती है, जिसको हम कॉल्यूमेला कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के हिसाब से ये आ सकता है। लार्वल फॉर्म्स एंड सम एक्वेटिक एडल्ट्स विद लैटरल लाइन सिस्टम। इनमें लैटरल लाइन सिस्टम लार्वल फॉर्म में या कुछ एक्वेटिक जो फॉर्म है उनमें पाया जा सकता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं यानी मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाएगा, बट जो जननिक वाहिनियां हैं, गोनोडक्ट्स हैं, वो सीधे अवस्कर द्वार में खुलती हैं। अवस्कर द्वार या फिर अवस्कर कह सकते हैं, अवस्कर में खुलती हैं। फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्सटर्नल होता है यानी वाटर में होगा। आउटसाइड द बॉडी जब भी फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होगा शरीर के बाहर तो हम उसको एक्सटर्नल यानी बाय निषेचन बोलेंगे। फीमेल्स ज़्यादातर ओवीपेरस होती हैं, फीमेल्स मोस्टली ओवीपेरस। जो एग है इनके चारों ओर जिलेटिनस कवरिंग होगी और हमेशा एग वाटर में दिए जाएंगे। ये आप देख रहे हैं ये एग का स्ट्रक्चर, ये एग पानी में है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है, विकास इनडायरेक्ट होगा यानी परोक्ष रूप से, क्योंकि इनमें लार्वा अवस्था होती है इसलिए। क्लीवेज इनमें होलोब्लास्टिक लेकिन अनइक्वल होगा, असमान। इनमें किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जैसे कोरियन, एलेंटस, यॉर्क सैक
वगैरह नहीं पाई जाती। लार्वा जो टैडपोल है वो कायांतरित होकर एडल्ट में बदल जाता है। लार्वा passes through an aquatic stage before metamorphosis into adult. So this is all about characters of amphibia. Thank you very much.